इंद्री क्षेत्र में बुधवार को नहर में छलांग लगाने वाली दो चचेरी बहनों के मामले में एक युवती का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने शुक्रवार दोपहर को समौरा गांव के पास झाल से 23 वर्षीय रीना का शव निकाला। शव पानी में फंसा हुआ था। पहचान के बाद शव को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। वहीं 26 वर्षीय निशा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। दोनों बहनें कुरुक्षेत्र जिले के गांव बजीतपुर की रहने वाली थीं और इंद्री में एक फैक्ट्री में काम करती थीं। घटना बुधवार 16 जुलाई की दोपहर की है, जब 26 साल की निशा और 23 साल की रीना ने इंद्री रेस्ट हाउस के पास पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगा दी थी। दोनों बहनें चचेरी थीं और अविवाहित थीं। वे 1.5-2 साल से इंद्री क्षेत्र के भादसो गांव की एक फैक्ट्री में काम कर रही थीं और रोजाना बस से आती जाती थीं। नहर में कूदने के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शाम तक कोई शव नहीं मिल सका था। गोताखोर प्रगट सिंह को समौरा गांव की झाल में एक शव दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत शव को बाहर निकाला और उसकी पहचान रीना के रूप में हुई। घटना की सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। जांच अधिकारी चरण सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि रीना का शव मिल गया है और निशा की तलाश अब भी जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रीना और निशा के चाचा संदीप कुमार ने बताया कि दोनों बहनें नियमित रूप से फैक्ट्री जाती थीं, उनको लेने के लिए बस आती थी और वहीं से काम पर जाती थीं। परिवार में किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। ये भी नहीं पता चल पा रहा कि किस वजह से दोनों ने इतना बड़ा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। एक शव मिल चुका है जबकि दूसरी युवती की तलाश जारी है। जांच अधिकारी चरण सिंह ने बताया कि दोनों के आत्महत्या करने के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मोबाइल फोन और फैमिली स्टेटमेंट के आधार पर मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। बाकी है वो कब तक मिल पाता है, ये भी फिलहाल गोताखोर प्रगट जो है वो लगे हुए हैं। हम ये भी निवेदन करेंगे, अगर पिछले 15 दिन की बात करें तो 2 किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस है, छोटी है वो 25-26 साल रस्सी भी कोनी थी लकड़ी पर डबल करिए कितना हो जाए और नहीं बात से आप देख सकते हैं कि उसे ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए। और ऐसे में परिवार के सभी तमाम लोग देख सकते हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और अभी शव है कहीं ना कहीं से अभी ले जाया जाना है और पोस्टमार्टम अभी इसमें किया जाएगा, क्योंकि इसमें आगामी कार्रवाई रहने वाली है। इतना जरूर है कि इस तरह के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे अब इस तरह से जो है नहर में कूदने की जो वारदातें हैं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। छोटी उम्र से प्रेशर रहता है, इससे 22 साल की उम्र में ऐसा क्या प्रेशर रहता है जो इस तरह से जान जो है मिला था। दो बहनों का नहर के अंदर जंप करने का मामला था, तो हम हर परिवार की तरह इस परिवार से भी जुड़े थे। कल भी सारा दिन हम परिवार के पास रहे और कल भी एक शव मिला था जो 25 साल के आसपास की लड़की थी। तो आज फिर हम सुबह से निकले हुए थे तो अचानक परिवार के लोगों ने कॉल किया कि प्रगट भाई एक शव नजर आया है। तो हम मौके पर पहुंचे और उसके बाद शव को किनारे पर लगाया गया तो पता चला कि ये 23 साल की रीना है। अभी जो दूसरी इसके साथ की लड़की थी उसको लेकर शाम तक हम इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट परिवार के साथ खड़े रहेंगे और सेवा निभाएंगे। कितनी दूर से मिला है जो जांच ये है? 10 किलोमीटर के आसपास मिला सर। अभी दूसरी का जो सर्च है वो भी लगातार जारी रहेगा। परिवार के लोग हाँ, सभी परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं, पिताजी हैं, सभी ने शिनाख्त भी कर ली। बाकी जो परिवार के लोग हैं मोड़क तक बैठे हुए हैं। पुलिस को डायल 112 को मैसेज कर दिया गया था। 12 से अभी जो अधिकारी है वो पहुंचे। जी बिल्कुल, इस समय उन्होंने वही कह सकता है जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा जी। मैं क्या सजा दे सकता हूँ? जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं तो सजा नहीं दे सकता, मैं कानून क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। कभी उन्होंने परिवार वालों को जिक्र किया हो इस बात ना जी, कोई जिक्र नहीं आया फिलहाल, कुछ भी किसी प्रकार का ना कुछ भी सामने नहीं आया। इस दिन की ये परिवार तो सारा यहीं बैठा है। दुख की घड़िया देखो, अब इसमें गिर गई थी 16 तारीख को इसमें से जब छाल मार दी थी उन्होंने, तो उस दिन का ही सारा परिवार यहीं बैठा है। तो उनको पता लगा था भाई वहाँ उसमें जो दारू वाली मिल में काम करती थी, तो हमने जाके इसमें इंद्री थाने में रिपोर्ट भी करवाई है उनकी भाई वो जांच के लिए, भाई वो गई थी या उसके अंदर एंट्री है कि नहीं। अगर एंट्री होती है तो फिर देखो लड़कियों की तो वहीं कोई कहा सुनी होगी
फैक्ट्री के अंदर ही हो सकता किसी है। और लड़की से बातचीत आप लोगों की हुई हो कि कुछ पता लगाने का नहीं जी, किसी प्रयास, और लड़की से कोई कोई रिश्तेदार, कोई अभी सहयोगी, एक कोई फ़ोन है सहेली? जी, फ़ोन है ना रीना का है ना? हाँ तो फ़ोन है जी वो निशा निशा का फ़ोन है ना जो वो मिल रहा है, उसका लोग लाक तोड़वाएँगे, तो उसके बाद पता लगेगा जी प्रूफ थोड़ा बहुत उसमें पता लगेगा जी, जो सुराग मिलेगा, उसमें से पता लगेगा। कॉल डिटेल्स हाँ वगैरह जी, कॉल पता डिटेल चलनी वगैरह चाहिए। निकलवाएँगे जी, देखो बच्चियाँ ना इतना काम करा है जी, तो कुछ तो होगा, ऐसी बात नहीं है जी, जान देनी आसान बात नहीं है कोई, ठीक है? कौन सा गाँव है? हमारा गाँव बजीतपुर है जी। बजीतपुर, हाँ जी, गोली बजीतपुर, हाँ जी, हाँ जी। गोली हाँ जी, मैं गाँव बजीतपुर का सरपंच हूँ, विक्रम भेजते हैं। काम तो जो करी और वो बाद में बता पता रहा है। लगेगा जी, जो उस फ़ोन से ही जो फ़ोन मिल रहा है ना, उससे पता कर देंगे जी, क्या एक के पास ही फोन था, दूसरी लड़की नहीं, एक के पास ही था जी फ़ोन, दोनों बहन एक ही इसमें एक ही पर्स था उनके पास, एक ही पर्स में मान ले टिफ़िन वगैरह लेके आती, जो लंच वगैरह लेके आते हैं, वो लेके आ रही थी इसमें। तो टिफ़िन भी उसका वहीं से जहाँ से छाल लगाई है, वहीं पे इधर रखा था और फ़ोन भी इसके पास रखा था। एक लड़की ने चप्पलें निकाल रखी थी इसमें, चप्पल तो छाल मार गई, तो अब फ़ोन मिला ना, फ़ोन मैंने थाने में भी ले गए थे उसको फ़ोन को और अब दूसरे हमारे पास ही है फ़ोन, उसका लॉक तोड़वाएँगे, लॉक तोड़वा के उसमें से कुछ कॉल डिटेल वगैरह निकलवाएँगे, किसके साथ लास्ट टाइम में बात हुई थी। लड़कियों को न्याय तो दिलाएँगे, जैसी बात नहीं है। कहीं लगता है कि हाँ इतनी जी। कम उम्र में ना, ना। और इतना बड़ा हाँ जी, हाँ कदम। जी, नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है जी, देखो न्याय तो दिलाएँगे लड़कियों को। कोई परेशानी या हाँ, मतलब नहीं कोई घर ऐसे की तो कोई परेशानी थी, घर में तो नहीं किसी वैसे मानसिक नहीं रुला। मानसिक कोई एक आप भी समझदार हो जी, एक मानसिक एक को हो सकता है, दोनों थोड़ी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा एकदम। ठीक है? ये तो थोड़ा हाँ, कुछ ना कुछ बीच की बात है, पता लगेगी इसके बाद क्यों सारा दिन तो ये हम 16 तारीख के ही बैठे हैं, सारा परिवार बैठा है, तो उस दिन के तो हलचल मच रही है, भई क्या करें, क्या नहीं करें? अब जाके थोड़ा मिट्टी ठिकाना लागी लड़कियों की तो उसके बाद काटेंगे प्रूफ। आपका नाम गाँव से ही मेरा आती थी गाँव रोज मेरा नाम विजितपुर मेरा नाम विक्रम सिंह है, गाँव विजितपुर है। सरपंच हो आप? हाँ जी, मैं सरपंच हूँ। तो रोज गाँव से ही आती थी वो फैक्ट्री में क्या? हाँ जी, हाँ जी, रोज़ आती थी, 8:30 बजे उनकी बस आती थी यहाँ पे। उनको मिल जाती थी रास्ते में। हाँ, रास्ते में मिल जाती थी, भई ये हम देख छोड़ भी लेते थे। देते थे बेचारियों को उनको बस में, तो वैसे तो किसी के साथ वह बैठती नहीं थी, वैसे हमारे गाँव में से पैदल जाती थी, चौक पे बस आती थी फैक्ट्री वाली लेने उनको, फैक्ट्री में जाती थी। फैक्ट्री का नहीं पता लगा है अभी जो फैक्ट्री के अंदर की बात हुई हो, जो पहुँची हो वहाँ पे, अगर जो पहुँची होंगी वो उसके अंदर कुछ बात हुई होगी, फिर वह भी बात हमने रिपोर्ट करवा रखी है थाने में, इंदरी में, तो उसका भी बाद में पुष्टि होगी, क्या होगा उसके बारे में बताएँगे। कौन कौन इन लड़कियों के नाम क्या क्या सब एक का नाम रीना था और एक का नाम मनीषा था। तो किसका आज शव बरामद हुआ? ये रीना का सब बरामद हुआ जी। ये छोटी थी उससे हाँ, छोटी थी जी ये। हाँ जी। तो चचेरी बहन है मतलब चाचा हाँ, ताऊ आपस में चाचा ताऊ की हैं जी, सगी हैं जी, दोनों के परिवार खट्टी हैं जी। आपकी लड़की थी लड़की लड़की हाँ क्या नाम है? निशा आपका क्या नाम है? धनीराम। क्या बात? बात को तो कुछ पता ही नहीं लगा जी, जैसे रोज काम पे आती थी वैसे ही आ गई उस दिन भी। मेरे को तो 2 बजे पता लगा जी ऐसे ऐसे आपकी गुड़िया मतलब पानी में गिर गई, जैसे भी गिरी होगी मेरे को तो पता नहीं। मैं यहाँ बस पे 2 बजे पहुंचा जी, ठीक है। तो पीछे मेरे चाचा ताई सब आ रही थी, वो भी आ गई, ठीक है जी। मैंने तो आने में देखा यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अंदर पानी में सब उसी टाइम पे अपने बच्चे को देखने के लिए इस नहर पे भटक रहा आप मिले। कब से काम कर रही थी वो? उसको 1.5 साल हो गए थे जी। हाँ जी। कोई दुख तकलीफ ना लड़की को कोई बीच में बीमार भी हुई जी, वो थकावट भी हुई ना, बहुत उसको परेशानी, शरीर सूख गया एक बार उसका। उन्होंने काम भी बहुत भारी दिया, पर वो लड़की घबराई नहीं जी, लड़का का काम देते थे उसको, अभी कहती कुछ मैं नहीं नहीं। कह सकते जी, हाँ देखो जी। लड़की के बारे में कुछ नहीं हाँ अभी 1 सवा 1 बजे के आसपास डायल 112 से सूचना मिली थी कि प्रगट सिंह द्वारा गोताखोर द्वारा खेड़ीमान सिंह पुल के पास डेड बॉडी लड़की की है, उसको निकाल लिया है। और जैसे ही मौके पे पहुंचे हैं उस डेड बॉडी की शिनाख्त हो चुकी है। ये लड़की और इसके साथ इस लड़की का नाम रीना है, इस लड़की की सहेली है एक निशा। इन्होंने 16 तारीख को 1-1:30 बजे के आसपास इंद्री नहर में छलांग लगाई थी, तो इसकी एक डेड बॉडी मिल भी गई है और शिनाख्त कर लिया। अब इसका पोस्टमार्टम करा के नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। परिवार के लोग पहुंच गए? परिवार के लोग पहुंच गए। दूसरी लड़की की तलाश की? दूसरी लड़की की तलाश जारी है, गोताखोर टीम मौके पे है, समय समय पर अपना गोताखोरी करके उसको प्रयत्न कर रहे हैं ढूंढने के। जैसे मिल जाएगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दोनों चचेरी बहन? हाँ, दोनों चाचा ताऊ की हैं, या छोटे वाली लड़की थी या मिल गई है। इसकी उम्र करीब 22-23 साल। कोई कारण का पता लगा? कारण का पता अभी परिवारजनों से बात करेंगे, जैसे ही वो बताएंगे तो किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है?
इस चीज का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है कहाँ नौकरी करती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि बादशाह मिल में नौकरी करती थी, कोई ठेकेदार प्रथा के थ्रू। जैसे भी परिजनों से बात होगी तो उनसे बात करके इसमें इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। सबसे पहले तो यही उचित है, नहर से बाहर निकालेंगे सबसे पहले तो, उसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम में जैसे भी रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई करेंगे।